मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। घटियापन की सारी हदें पार कर दी आपने। मुंह बंद रखो अपना, और ये मत भूलना कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। अभी बताती हूँ शहरयार को कि तुम करती क्या हो इस घर में। शहरयार की जायदाद पर तुम्हारा हक है। तुम्हें मुबारक हो। मेरा हक तो पप्पू मुझसे पहले ही छीन चुकी है। क्या मतलब? हैरान नुसरत पप्पू ने शहरयार से निकाह कर लिया है। तुम हिरा को उनके पास भेजो। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे। अगर 24 घंटे भी ना कर सकी ना तुम, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हैं? अरे ये तुम अपने अब्बू का कुर्ता इस वक्त क्यों इस्त्री कर रही हो बेटा? वो अम्मी मैंने कहा पहन लेंगे। खाना खा के दवा लेके वो सो गए हैं बेटा। चलो छोड़ो इसे। अच्छा, अब उन्हें दवाई खा ली तो मुझे पर्चा दे दीजिएगा, मैं सुबह दवाइयाँ ले आऊंगी। दवाइयाँ मैं ले आई हूँ बेटे। चलो मैं और ले आऊंगी, 2-3 महीने की एक साथ आ जाएंगी तो अच्छा होगा। क्या हुआ है बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं अम्मी। इधर देखो मेरी तरफ। हिरा तुम्हारी जुबान कुछ कह रही है और मुझे आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा। क्या बात है मेरी जान, क्या हुआ? तुम शहर की वजह से परेशान हो ना, उसके लिए रो रही हो ना? देखो हिरा, उसके लिए परेशान मत हो। वो अपने अब्बू की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर यहाँ से चली गई, उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तो तुम क्यों अपनी जान जला रही हो? मत करो ये। अभी वो मेरी बहन है, वो खुश होगी तब मैं खुश होंगी ना। वो खुश नहीं रह सकती बेटा, उसे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ये ठीक नहीं हुआ। उसका शौहर एक अच्छा आदमी नहीं है। खुदा जाने वो क्या चाह, पता नहीं वो तुम्हारी भी कहाँ शादी करना चाहते, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा रोना बंद करो, मैं जाती हूँ। मैं शहर के पास जाऊंगी, मैं जाकर उसे समझाऊंगी कि इस तरह अपनी बहन को जहन्नुम में ना धके। तुम वापस नहीं जा सकती बेटा। अमीन का घर एक जहन्नुम है, मैं अपनी बेटी को वहां नहीं भेज सकती। अम्मी वो माँ बनने वाली है। आप याद करें वो वक्त जब आपकी गोद में एक बच्ची थी और आपको घर से निकाल दिया था, किस अजियत से गुजरी थी आप, कितनी तकलीफ थी आपको। मैं नहीं चाहती जैसा बचपन मैंने गुजारा, जैसी जिंदगी मैंने गुजारी, शहर का बच्चा वो सब कुछ देखे। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझे कुर्बानी देने दे, मैं कुर्बानी दे सकती हूँ अम्मी। मैं किस तरह तरसी हूँ बाप के प्यार के लिए, बाप के साए के लिए, मुझे पता है अम्मी। तुमने बोल लिया जो बोलना था, कह दिया जो कहना था। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम कुर्बानी की भेंट नहीं चढ़ोगी, तुम अमीन के घर नहीं जाओगी, समझी? अम्मी हाँ,
मैंने कहा ना। हेरा कहाँ है? उसके बगैर नाश्ते का मजा नहीं आएगा भाई। उसे बुलाओ, मैं तो शुरू भी नहीं करूंगा। सो रही, रात देर तक जाग रही थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा, नहीं उठाया उसे। क्यों इतनी देर तक क्यों जागी? खैरियत है ना? तबीयत ठीक है उसकी? हाँ हाँ, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है, बस रात देर तक जागती रही थी। दरअसल वो आपके लिए चने की दाल का हलवा बना रही थी। ये लो। तो मैंने तो सोचा था कि मैं आपको उठा दूं चखने, लेकिन उसने मुझे मना किया कि अब्बू को सोने दो। तुम भी कमाल करती हो। बस उठा देना था, क्या है? बच्ची ने इतने प्यार से बनाया, थोड़ा सा खा लेता वो खुश हो जाती। चले कोई बात नहीं, आप खा लीजिए, चले शुरू करें। नहीं, मैं नहीं शुरू करूंगा, मैं उसको उठा के लाता हूं। मैं बुला के लाता हूँ ना। मैं ये क्या काफी देर हो गई है, अब तो नींद पूरी कर चुकी होगी। हेरा, हेरा, अरे भाई कहाँ है? कमरे में तो नहीं है वो। अच्छा, हाँ, तो बावर्ची खाने में होगी। आप बैठिए, नाश्ता शुरू कीजिए, मैं देखती हूँ। नाश्ता तो वो आएगी तो शुरू करेंगे भाई। हेरा, 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 क्या हुआ? हेरा तो बावर्ची खाने में नहीं है। क्या मतलब है? हेरा, हेरा कहाँ जा सकती है वो? ऐसे बगैर इजाजत के तो कभी नहीं गई, और खास तौर पे सुबह सुबह कहाँ जाएगी? मुझे पता है वो कहाँ गई है। क्या मतलब है सदर? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज पालक के साथ जरा गोश्त भी डाल देना। बहुत दिन हो गए गोश्त खाया नहीं हम लोगों ने।
इंतजार ही कर रहा था। मुझे यकीन था कि तुम आओगी जरूर मेरे घर। अरे बीवी थी तुम इसकी, निकाह किया इसने तुम्हारे साथ, कहीं भगा नहीं रहा था तुम्हें। और तुमने क्या किया इसके साथ? हाँ, कोर्ट का नोटिस भेज दिया, थाने में बंद करवा दिया बेचारे को, और ऊपर से मार भी पड़वाई। नहीं बुचड़ा, इस तरह से इसके साथ सुलूक नहीं करो। शहरियार अहमद की अकुलती बेटी है, इसे प्यार से लेकर कमरे में जाके बिठा दो। अमीर बाप की बेटी है, करोड़ों की मिल्कियत मालिक है ये। जा इसको ले जाके अंदर कमरे में बिठा दे इसको। मैं इसके बाप को फोन करके आता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिरा ने मुझे झूठी तसल्ली देके मुझे वापस भेज दिया? वो क्यों जाएगी मेरे खातिर अमीन के पास? कभी नहीं जाएगी। अब तो इसे मौका मिला है मुझसे बदला लेने का, मुझे नीचा दिखाने का, बर्बाद करने का। जो तलाक होगी तो बहुत खुश होगी वो मेरी बर्बादी पर। नहीं, कभी नहीं जाएगी वो अमीन के पास वापस। मेरा बेटा, बहुत अच्छा फैसला किया है तूने। मैंने ये फैसला शहर की अच्छी जिंदगी के लिए किया है। शहर के लिए तो होगा अच्छा, मगर तेरे लिए भी बहुत अच्छा है। अब आप शहर को तलाक नहीं देंगे। नहीं, मैं शहर को तलाक नहीं दूंगा, लेकिन तेरे लिए भी बहुत कुछ सोचा है मैंने। आप अपने लिए सोच लें, मेरे लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये लो मीन, तलाक के पेपर साइन करो। पहले मेरी रकम दो मुझे। ये तो बहुत कम है, मुझे इसका डबल करके दो। क्या डबल किस तरह से? जिसमें बात हुई थी वही रकम दूनी लगी, और अगर ज्यादा मांगोगे तो ये भी नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे डबल करके दो, मैं ऐसे साइन नहीं करूंगा। साइन कर दो वरना बहुत बुरा होगा। मैं नहीं करूंगा, साइन कह दिया ना, मैं नहीं करूंगा साइन। ले जाओ अपनी बेटी को, अगर डबल रकम दोगे तो। छोड़, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं देखूंगा तुम्हें। नहीं हिरा मेरी जान, क्यों आई हो बेटा? क्यों आई हो यहाँ? ये हिम्मत कहाँ से आ गई तुमने? बताओ ना, क्या मजबूरी खींच लाई तुम्हें यहाँ? बोलो। ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है। हो ही नहीं सकता, ये अपनी मर्जी से यहाँ आ ही नहीं सकती। बोलो बेटा, बोलो, क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी लाई है तुम्हें यहाँ? अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? हाँ हेरा, बोल, तू अपनी मर्जी से यहाँ आई है, वरना बहुत मामला खराब हो जाएगा। चुप रहो तुम, खामोश हो जाओ, बात करने दो। बेटा मेरी जान, मैं तुम्हें लेने आई। चलो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई। झूठ बोल रही हो तुम, ये हो ही नहीं सकता। मुझे बताओ क्या मजबूरी तुम्हें यहाँ खींच लाई है? हो गई ना तसल्ली, सुन लिया ना अपनी बेटी के मुंह से, अब जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, जब तक हिरा को अपने साथ लेके नहीं जाती मैं नहीं जाऊंगी। चलो बेटा। अमीन का मुझ पर कानूनी और शरई हक है। क्या कह रही हो तुम हिरा? ये क्या कह रही हो हिरा? मेरा अमीन से निकाह हुआ है, मैंने अमीन को दिल से कबूल कर लिया है। मेरा मरना और जीना अब उसी के साथ है। आप जाएं यहाँ से। बेटा ऐसी क्या मजबूरी कि तुझे ये रिश्ता कबूल करना पड़े? देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म, कोई ज्यादती कुछ नहीं होने दूं। चलो मेरे साथ, चलो घर। हाँ? मैं तुम्हें लेने आई हूँ।
मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप हीरा, सुन लिया? अब जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हीरा को लेने आई हूँ और मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जब तक वो मेरे साथ नहीं जाती, मैं यहीं बैठी हूँ। अम्मी, अब हम यही रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम यहीं रहेंगे। तो अंकल ने हमको घर दे दिया है? अंकल नहीं है, बाबा है वो। तो मैं उनका बेटा हूँ? तो जो भी मैं उनसे मांगूंगा वो मुझे दे देंगे? हाँ, दे देंगे। ठीक है, फिर हम मोटरसाइकिल मांगूंगा। लेकिन अभी तो हम मुल्क से बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं। घूमने? कहाँ? कहीं भी, मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर? जहाज में? जहाज में, बैठो उधर। शहरयार, मैंने हीरा को कह दिया था कि वो अमीन के पास वापस चली जाए। मेरा यकीन करें, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। वो चली गई है। वाकई? तो अब आप मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं, मेरी डिस्टर्ब मत करना। थैंक यू शहरयार। सनिया भी मैं कुछ नहीं कर सकती। सनिया भी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। कितना घटिया, कितना चालाक इंसान निकला ये अमीन। मेरी चाल मुझ पर ही पलटा दी। करोड़ों की तो औकात नहीं है इसकी, और फिर मैं इतना पैसा कहां से ला के दूंगा? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा हीरा के लिए। हीरा को इस जानवर के चुंगल से निकालना बहुत जरूरी है। क्यों मेरे घर में डेरा डाल के बैठी हो? जाओ यहाँ से, बंद करो ये ड्रामा। नहीं खोलेगी वो दरवाजा और नहीं जाएगी वो तुम्हारे साथ। मैं हीरा के बगैर नहीं जाऊंगी। जब उसने कह दिया ना कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है, तो फिर तुम कौन होती हो उसको यहाँ से ले जाने वाली? वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई है। अमीन उसे लेकर आया जबरदस्ती, और मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं जाऊंगी। मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगी। चीखो मत, अपनी बेटी को ले जाऊंगी। वो नहीं जाएगी यहाँ से। जाओ यहाँ से। तमीज से बात करो मेरी माँ से। ओ, अब तुम भी चीखोगी? हाँ, चीखूंगी, क्योंकि तुम मेरी माँ पर चीख रही हो। मजबूर ना होती ना तो इतनी जोर का थप्पड़ मारती कि याद रखती सारी जिंदगी। बस। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों कर रही हो ये सब? क्या हो गया है तुम्हें? मैं जानती हूँ जो तुम मुझे बता रही हो वो नहीं है। जो छुपा रही हो वो क्या है? क्यों नहीं बता रही मुझे सारा सच? अभी मैं मेरी बात सुने। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या सुनूं?
क्यों नहीं बता रही मुझे सच? क्यों कुर्बान कर रही हो अपने आप को इस तरह? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों? खुदा की कसम है, तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम क्या समझती हो मैं चली जाऊंगी? मैं यहीं बैठी रहूंगी, चाहे रात हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मैं दीवारों के साथ अपना सर फोड़ लूं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी मैं मजबूर हूँ। किसके लिए कुर्बानी दे रही हो इतनी बड़ी? क्यों नहीं बता रही मुझे असल में क्या हुआ है? मुझे बताओ ना इस सब के पीछे क्या है? तुम्हें अपनी माँ की जान की कसम मुझे बताना होगा, क्यों दे रही हो इतनी बड़ी कुर्बानी? बता मुझे क्या हुआ? अम्मी ने ऐसा नहीं कर सकती। हाँ तुम क्या कर रही हो अपने साथ? क्यों रहना चाहती हो जहन्नुम में? चलो मेरे साथ बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे साथ चलो बेटा। क्या हो गया तुम्हें? उस अब्बू ने तो अपनी बेटी शहरयार को दे दी और खुशी से उसने उससे शादी कर ली, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। हो सकता है कि उसने भी 8 करोड़ रुपए थूकते हैं मेरे अब्बू तुम जैसे लोगों पर, थूकते हैं। और खबरदार जो अपने गंदे मुंह से मेरे बाप का नाम लिया उसका जवाब तो मैं तुम्हें आज ही दूंगा। नहीं मान सकता, किसी कीमत पर नहीं मान सकता कि हिरा अपनी मर्जी से गई है। किसने कौन सा खेल खेला है इसके साथ? क्यों मजबूर हुई है वो? अब आप बताएं, क्या मैं शहर का घर बर्बाद होने देती? उसकी खुशियां खाक हो जाती हैं अम्मी। लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है हिरा? देखा नहीं उसने क्या किया अपनी खुशी की खातिर? तुम्हारे अब्बू की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम चली हो अपनी जिंदगी बर्बाद करने। तुम्हें क्या हो गया हिरा? अभी वो मेरी बहन है, उसके लिए मैं अपनी खुशियां कुर्बान कर सकती हूँ, और अगर वो खुश रहेगी तभी तो मैं खुश रहूंगी ना। वो नहीं रहेगी खुश। देखो तो सही उसने क्या किया है। वो कभी खुश नहीं रहेगी। और उसने क्या किया कभी तुम्हारे लिए? बोलो, कभी तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी दी है? तुम ही सारी जिंदगी उसकी खुशियों की खातिर मिटती रही हो, कुर्बान होती रही हो, उसका ख्याल करती रही हो। उसने कब किया है तुम्हारा ख्याल? हिरा, कोई जरूरत नहीं इतनी बड़ी कुर्बानी देने की। अम्मी तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? वो दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हें, खेल खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। वो अपना घर बचा रही है और शहरियार अपना कारोबार। खुदा जाने किसके सर मंडेगा तुम्हें, और तुम बैठी रहना कुर्बानियां देती हुई। ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, मैं चली जाती हूँ, जाके तुम्हारे अब्बू को सब कुछ बताती हूँ। नहीं अम्मी, नहीं, अब्बू को कुछ नहीं बताइएगा अम्मी। तो फिर अगर उन्हें नहीं बताना है तो चलो मेरे साथ। क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं नहीं छोड़ सकती तुम्हें यहाँ इस जहन्नुम में। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। खुदा की कसम, मैं जान दे दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ हिरा। और मैं भी आपको बता चुकी हूँ, शहर माँ बनने वाली है अम्मी। आप क्या चाहती हैं? उसकी औलाद भी मेरी तरह की जिंदगी गुजारे, अपने बाप के साए को तरसे? नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मेरी आज की कुर्बानी से उसके बच्चे की जिंदगी बनती है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। मुझे तो दुनिया मिल जाएगी ना। और आप वादा करें मुझसे, अब्बू को कुछ नहीं बताएंगी? वादा करें मुझसे, अब्बू को कुछ नहीं बताएंगी आप? आपने चेक कैंसिल करवा दिया? ये तुम अपने वादे से फिर गए इसलिए। तो इसका मतलब क्या समझूं? डील खत्म?
सोच लो, तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। देखें जी, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अच्छी तरह से आप समझते हैं कि अगर डील आपने मेरे साथ खत्म की तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। बहुत लालची आदमी है, बहुत लालची। डबल कर दो, बहुत बड़ी रकम है ये। देखें, आपको नुकसान नहीं होगा, रिकवर कर लेंगे आप। और शहरियार साहब, वैसे भी ये बात मेरे जहन में थी ही नहीं। असल में मेरी बीवी बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। बहुत चाहता हूँ मैं अपनी बीवी को, उसकी ख्वाहिश थी कि मौत से पहले वो मेरी औलाद देख ले। उसी के कहने पर मैंने दूसरी शादी की। अगर मेरी ज़िंदगी में औलाद ही नहीं है तो कम से कम हमारे पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि बीवी के ऑपरेशन के बाद अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार लें। ठीक है, करवाओ इलाज तुम अपनी बीवी का, औलाद पैदा करो तुम अपनी, मरने दो, सबको मरने दो। एक पैसा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मेरी और तुम्हारी डील खत्म, खत्म मेरी और तुम्हारी डील। ड्राइवर, गाड़ियों को उतारो इसको। अच्छा बात सुनो। हाँ, थोड़ा टाइम दो मुझे सोचने का। देता हूँ मैं। अच्छा, वो मैं वायदा करता हूँ कि हिरा की तरफ मैं नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। चलो राज। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ, इसी घर में। अम्मी ये मुमकिन नहीं है, कैसे रह सकती हैं आप यहाँ पर? मैं क्यों नहीं रह सकती यहाँ पर? बोलो मुझे, बताओ क्यों नहीं रह सकती यहाँ? अम्मी खुदा का वास्ता यहाँ से चली जाए। अब्बू का क्या होगा? वो घर में अकेले, उनकी तबीयत खराब है, कुछ हो गया तो क्या करेंगी आप? और अब्बू से कहेंगी क्या यहाँ पर क्यों है आप? मैंने कहा ना हिरा, मैं तुम्हें इन लोगों के साथ छोड़ के नहीं जा सकती। जिद क्यों कर रही हो? ये लोग आपको कुछ कहेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जो ये लोग तुम्हारे साथ सलूक करेंगे वो मैं बर्दाश्त कर सकूंगी? हिरा, मैं नहीं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी, इस जहन्नुम में। चलो मेरे साथ बेटा, चलो मेरे साथ। तुम्हें कसम है, तुम्हें वास्ता है, चलो मेरे साथ। अम्मी, मेरे नसीब में जो है मुझे उसका सामना तो करना है ना। अब आप जाए, घर जाए। जितनी तकलीफें परेशानी आपने उठानी थी ना, उठानी। अब आप खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारेंगी। आपको तो पता है आपकी बेटी तो बहुत बहादुर है। कुछ भी हो जाएगा ना, अपने मुंह से एक लफ्ज भी शिकायत कर ही निकालेगी। अम्मी जाए, अम्मी प्लीज चली जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। चली जाए, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। चली जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चली जाए प्लीज, चली जाए यहाँ से, चली जाए। अम्मी पैर पकड़ती हूँ आपके, अम्मी चली जाए ना। मजबूर हूँ मैं, बहुत मजबूर हूँ। आप तो समझे। चले जाए अम्मी, चले जाए प्लीज, चले जाए। क्या हो, अकेली आ गई हो, साथ ही लेके आई हो? कोशिश तो मैंने की थी, समझाया भी था, लेकिन वो नहीं मानी। वो वहीं रहना चाहती है। उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया? तुम ऐसे सोच सकती हो? तुम समझते हो कि वो अपनी खुशी से ऐसा कर रही है? वो उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, वो वहीं रहना चाहती है,
तुम्हें इस बात पर यकीन है, मैं तो कम से कम मर के भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। यकीन करना पड़ेगा। आपको भूख लगी होगी, मैं रोटी डाल देती। ऐसा क्या है, ऐसी क्या मजबूरी है, मेरा ऐसा क्यों कर रही है आखिर? कुछ तो है, कुछ तो है। वो देखो, करोड़पति की बेटी हो, वरना मैं दूर खड़ा नहीं रहता। तुमने जो पैसे मांगे थे वो तुम्हें मिल रहे थे, कीमत क्यों बढ़ाई तुमने? ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते हैं। अरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया हो, अमीर बाप की बेटी हो, अभी तो शिकार जाल में आया है। जो कीमत मांगूंगा मुझे तुम्हारा अफसोस होता है मुझे तुम्हारी जहनियत पर। इसमें अफसोस की क्या बात है? 1 करोड़ तो मेरी बीवी के इलाज पे खर्च लग जाएगा, मुझे क्या बचेगा? वो तो तुम जो भी कर लो, पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हारे बाप ने मुझसे वक्त मांगा है। मत कहो उसे मेरा बाप, मत कहो। ऐसी बातें कर रही हो? तुम करोड़पति बाप की बेटी हो, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए, और तुम खामखा मुझे डरा रही हो। फख्र है मुझे अपने अब्बू की बेटी होने पर, जो 2 वक्त की इज्जत से रोटी कमाते हैं, लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं करते। अच्छा, उस अब्बू ने तो अपनी बेटी शहरयार को दे दी और खुशी से उसने उससे शादी कर ली, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। हो सकता है कि उसने भी 8 करोड़ रुपए। थूकते हैं मेरे अब्बू तुम जैसे लोगों पर, थूकते हैं। और खबरदार, खबरदार जो अपने गंदे मुंह से मेरे बाप का नाम लिया, इसका जवाब तो मैं तुम्हें आज ही दूंगा। अम्मी, चलो। सदफ, तुम रो रही हो? देखो सदफ, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सब कुछ तो हिरा के बारे में नहीं बताओगे, पूरा सच नहीं बताओगे मुझे, लेकिन मुझसे छुपा कर तुम हिरा के लिए बुरा कर रही हो, अच्छा नहीं कर रही। उसका अच्छा करने वाला परवरदिगार उसके साथ। परवरदिगार तो अच्छा करता ही है, लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ उसी परवरदिगार के वास्ते
कुछ बताओ तो सही, उसकी मजबूरी क्या है? बस एक बार मुझे पता चल जाए, मैं खुद जाके उसे लेके आऊंगा। बस अल्लाह से दुआ करें वो वहां इज्जत से रहे और खुश रहे। बाबा, अम्मी तो कह रहे थे हम कहीं घूमने जाएंगे। हाँ जा रहे बेटा। कब जाएंगे? जल्दी आएंगे, जल्दी जाएंगे। नहीं, आज ही चले ना। बेटा जिद ना करो ना, कहा है ना जल्दी चले जाएंगे। क्यों नहीं, बस टिकट खरीदे, प्लेन में बैठे और चले। बेटा मैंने कहा ना चलेंगे, जिद ना करो। मैं जिद करूंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मुझे जाने जाने जाने। बकवास बंद कराओ, बदतमीज बच्चा, दिमाग खराब कर दिया है। क्या हो गया शहरयार, बच्चा है वो। अगर बच्चा है तो अपने बच्चे को तमीज भी सिखाओ ना। इधर आओ बेटा। मुझे और मेरे बेटे को शहरयार ने दिलो जान से कबूल किया है। सुना पप्पो, क्या कहा शहरयार ने? तमीज सिखाओ अपने बेटे को। तुम अपना मुंह बंद रखो सैर। खामोशी तो थी और खामोशी से सारा तमाशा देख रही थी। और जानती हूँ अब भी बहुत सारे तमाशे देखने पड़ेंगे। एक बात याद रखिएगा पप्पो, अपनी औलाद अपनी ही होती है। याद है जब हेरा आ गई थी, शहरयार ने मेरी उसके सामने कितनी बेइज्जती करना शुरू कर दी थी। और सोचे जब मैं शहरयार की गोद में उसकी औलाद दूंगी तो आपके बेटे के साथ क्या होगा। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? अंकल मैंने आपको सॉरी बेटा, आपने कॉल की मगर मैं रिसीव नहीं कर सका। बोले। नो प्रॉब्लम अंकल, हीरा का हाल पूछने के लिए फोन किया था मैंने। हाँ बेटा, हीरा इसी हफ्ते वापस आ रही है, फिर मिलके बैठते हैं ना, डिनर विनर करते हैं, बातचीत करते हैं। जी अंकल, थैंक यू। ऑलराइट बेटा, थैंक यू। परवरदिगार, तूने सारे कड़े इम्तिहान मेरे और मेरी बेटी के नसीब में क्यों लिखे? क्यों लिखे? अल्लाह करे हीरा आ गई हो, अल्लाह करे हीरा आ गई हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या बात है आंटी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत ही। वो इतने दिन हो गए थे आप लोगों की कोई कॉल ही नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं, अंकल से मुलाकात हो जाएगी। अंकल घर पे ही हैं? नहीं। ओह आई सी, बेचारे हीरा के खुला के केस को लेके बहुत परेशान हो गए। चलें कोई बात नहीं। हीरा अमीन के पास वापस चली गई। और अमीन के पास? वो वापस चली गई। अब तुम यहाँ मत आना, कभी मत आना।
मुझे इस बात का पता चल जाए ना कि किसने मजबूर किया है उसे बाहर रहने पर, तो मैं जान ले लूं उसकी। शहर अम्मी बहुत परेशान है, पैसों की ज़रूरत है। मैं और आप 10 दफा भी मर के जिंदा हो जाए ना तो भाभी और हीरा के खेल को नहीं समझ पाएंगे। तुमने सौदा किया अपनी बेटी का अपने शौहर शहरयार के साथ। क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ सनफ, तुम जाओ, जाओ तुम शहरयार के पास जाओ। तुम जिस शख्स की खातिर ये सब कुछ करने जा रही हो उसने तो अपनी सगी बेटी का सौदा कर लिया।